जय भीम दोस्तों। हम एक सवाल का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि शूद्र कौन थे। क्या शूद्र आज के ओबीसी वर्ग के हैं? तो इसका जवाब नहीं है। हम पूरी तरह से ये दावा नहीं कर सकते कि आज के ओबीसी शूद्र है। क्या शूद्र वर्ण का चौथा हिस्सा था? इसका जवाब भी है नहीं। बाबा साहेब इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करके गए हैं और शूद्र कौन थे और कैसे ये संस्कृति के निचले स्तर पर गए, ये सब सवालों का उत्तर दिया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर हम इसे आसान तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि ब्राह्मणों के ग्रंथ में शूद्रों की उत्पत्ति को लेकर कुछ कहा गया है या नहीं। वैसे तो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से मानी जाती है, जिसमें यह कहा गया है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से जन्मे हैं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने इस व्यवस्था को ईश्वरीय घोषित कर दिया और इन्हें एक बार जन्मे हुए कहा गया, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज यानी 2 बार जन्मे हुए कहा गया। इस व्यवस्था ने शूद्रों को हमेशा गुलाम बनाए रखा, जहां उनका काम केवल सेवा करना था। इस व्यवस्था की ड्यूरेबिलिटी भी अनोखी है। मिस्र और ईरानी सभ्यताओं में 3 वर्ग होते थे, जबकि वैदिक समाज में 4 वर्ग को नेसेसरी बताया है और पुरुष सूक्त ने इन स्तरों को परमानेंट ही बना दिया, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे। ये सामाजिक और अनुक्रम समाज और परिस्थितियों के साथ बदल भी नहीं सकते। हालांकि वैदिक साहित्य में इसे लेकर कई विरोधाभास भी हैं। जैसे पुरुष सूक्त, जहाँ सृष्टि की व्याख्यान एक ब्राह्मणवादी पुरुष से करता है, वही ऋग्वेद के अनेक मंडल सृष्टि को शून्य से उत्पन्न बताते हैं। इसके अलावा पुरुष सूक्त मानवता की उत्पत्ति पर फोकस करने के बजाय वर्गों की रचनाओं को प्राथमिकता देता है। शूद्रों की स्थिति पर यह ग्रंथ गहरी असमानता को दिखाता है। उन्हें पैरों से उत्पन्न बताया गया, जो समाज में उनकी निम्न स्थिति को दर्शाता है। ये सवाल उठता है कि शूद्रों के लिए ये प्राथमिकता क्यों चुनी गई और इसे अधिक समानतावादी तरीके से क्यों नहीं दिखाया गया। पूछने वाली बात है। खैर, ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों की उत्पत्ति के और भी अलग अलग विवरण मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मा ने सभी वर्गों की रचना की। इसमें शूद्र को विश्व देवताओं के समूह का हिस्सा बताया गया, जो दुनिया का पालन पोषण करते हैं। वही तैत्तिरीय ब्राह्मण में शूद्रों को असुरों के साथ जोड़ा गया, जो देवताओं के विरोधी माने जाते हैं। इन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के इतने अलग अलग और विरोधाभासी विवरण हैं कि इनकी ऐतिहासिक सटीकता पर सवाल खड़े होते हैं। मैक्समुलर जैसे विद्वानों ने ब्राह्मणवादी विचारों को तर्कहीन और अवास्तविक बताया। उनका मानना था कि ये व्याख्यान समाज की वास्तविकता से परे है। बाबा साहेब ने भी इन विचारों को खारिज करते हुए इन्हें बेतुका और पुजारी वर्गों की कल्पना बताया है। अगर हमें शूद्रों की सामाजिक स्थिति को जानना है, तो हमें इनके ग्रंथों में दिए सारे विभिन्न दृष्टिकोण को जानना होगा। समय के साथ एक 5वां वर्ग भी विकसित हुआ, जिन्हें शूद्रों से नीचे रखा गया और अतिशूद्र और अस्पृश्य कहा गया। इन सभी बातों को मिलाकर देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था एक धार्मिक विचार नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक उपकरण था, जिसने असमानता को बनाए रखने का काम किया। ये टॉपिक आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्यों और कैसे इन विचारों ने समाज में असमानता और अन्याय को जन्म दिया। शूद्रों के साथ सामाजिक और कानूनी अन्याय हुआ और ये इतिहास के अलग अलग दौर में विकसित होते रहा। संहिताज और ब्राह्मणाज में प्राथमिक रूप से ही शूद्रों के विरुद्ध कुछ पाबंदियां पाए गए। कतक संहिता और मैत्राणी संहिता के अनुसार शूद्रों को पवित्र यज्ञ में दूध पीने का अधिकार नहीं था, न उन्हें यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। शातपथ ब्राह्मण में और मैत्राणी संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शूद्र यज्ञ में ना तो उपस्थित रह सकते हैं और ना ही उसमें किसी प्रकार का हिस्सा ले सकते हैं। सोमरस, जो एक पवित्र ड्रिंक मानी जाती है, उसे भी उनका पीना मना था। इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण और पंचविंश ब्राह्मण में शूद्रों को केवल दास के रूप में डिफाइन किया, जिसमें सामाजिक हायरार्की में उनका स्थान और भी नीचे दिखाता है। शुरुआत में प्रतिबंध भले ही सीमित थे, लेकिन जैसे समाज आगे बढ़ा, ब्राह्मणिक कानून में शूद्रों के लिए और भी कठोर और असामान्य प्रतिबंध लगाए गए। सूत्रकाराज जैसे अपस्तंभा और बौद्धयाना और स्मृतिकाराज जैसे मनु के रचित शास्त्रों में शूद्रों के अधिकार को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इनके माध्यम से
शूद्रों को एक ऐसे दास के रूप में स्थापित किया जिसका केवल एक ही उद्देश्य था, उच्च वर्णों की सेवा करना। इन प्रतिबंधों का परिणाम उनके जीवन के हर पहलू पर पड़ा। उनका सामाजिक सम्मान लगभग ना के बराबर था। शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए पूरी तौर पर बंद था और उन्हें संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था। ये तो सामाजिक प्रतिबंध थे। कानूनी तौर पर इन पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। अगर शूद्र वेदों का अध्ययन करने का प्रयास भी करते तो उन्हें कठिन दंड दिया जाता था, जैसे उनकी जीभ काट देना या कानों में गर्म तेल डालना। अगर हम ब्राह्मणों के कानून के विपरीत रोमन कानूनों को देखते हैं तो उसमें भी सामाजिक स्थिति सुधारने की संभावना होती थी। रोमन कानूनों में लोगों के अधिकार उनकी सामाजिक स्थिति पर आधारित थे। अगर उनकी स्थिति में सुधार होता तो उनके अधिकार भी बढ़ जाते थे। रोमन समाज में प्लेबियन जैसे साधारण वर्ग को समय के साथ अधिकार और सम्मान मिला। कैप्टस डिमेनियोटो के माध्यम से किसी व्यक्ति की स्थिति में गिरावट आती तो वह स्थिति परमानेंट नहीं होती थी और सुधार के साथ वो वापस अपने अधिकार प्राप्त कर सकता था। पर ब्राह्मणों के कानून में शूद्रों की स्थिति जन्म से ही परमानेंट और कठोर बनाई गई। बाबा साहेब ने इस अन्याय को स्पष्ट रूप से समझाया और कहा कि ब्राह्मणिक कानून का यह स्वरूप अन्य सभ्यताओं के कानून के मुकाबले अत्यंत कठोर और असामान्य था। यह कानून सामाजिक अन्याय का एक साधन था जो उच्च वर्गों के लाभ के लिए शूद्रों को ऊपर आने से रोकने के लिए बनाया गया था। पर इतना सब कुछ जानने पर भी हमारे सामने कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे शूद्र चातुर्वर्ण का भाग होते हुए भी विशेष अधिकारों से वंचित थे, पर बाकी 3 वर्णों को ये प्राप्त थे। शूद्र और अतिशूद्र दोनों द्विज नहीं थे, पर फिर भी शूद्र चातुर्वर्ण में थे और अतिशूद्र इस व्यवस्था के बाहर। हम इनका जवाब ब्राह्मण ग्रंथों में ढूंढते हैं, पर हमें इसका जवाब नहीं मिल पाता, क्योंकि इनमें इतने कॉन्फ्लिक्टिंग और कन्फ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन हैं कि हम एक कंक्लूजन नहीं दे सकते। अब हम आगे देखते हैं कि वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो थ्योरी देते हैं वो कितनी वैलिड है, यानी आर्यन माइग्रेशन या आर्यन इन्वेजन थ्योरी। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं इसके अगले पार्ट में।